मिलना जुलना और कुछ अनुभव अपना जो है सुनाते रहते हैं। तो मैं अर्चना से निवेदन करूंगा कि आज का जो वाणी है थोड़ा उस पर हम लोग सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमस्ते महर्षि देवाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणो, नमस्ते सच्चिदानंदं मैं ही गुरुं नमोस्तुते, मैं ही गुरुं नमोस्तुते। सृष्टि के कण कण में विराजमान, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, आवागमन के चक्र को छुटाने वाले, त्रय तापों को जलाने वाले पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों में अनंत बार नमन। पूज्य हमारे माता पिता, समस्त साधु समाज, आए हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के चरणों में अनंत बार नमन। सत्संग योग के ज्ञान संकीर्णी तंत्र में आया है, देहस्थाः सर्व विद्याश्च, देहस्थाः सर्व देवताः, देहस्थाः सर्व तीर्थानि गुरुर्वाक्येन लभ्यते। All knowledge, all gods and all places of pilgrimage are present in this body are known। लेकिन यह कैसे होगा? All knowledge, all gods and all places of pilgrimage but only through the teaching of Guru। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया, यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान योग डिस्ट्रॉय द सीन लॉन्ग डिस्टेंस लाइक ए माउंटेन, नेवर हैज एनीथिंग बीन सिमिलर टू डिस्ट्रॉइंग सिंस। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भी यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसी योग के कारण तो हमारा भारत आज महान हो पाया है। इसी योग की पराकाष्ठा को हमारे भारत के महान संतों ने प्राप्त किया। गुरु बृहस्पति के छोटे पुत्र का नाम था कच्छ। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। छोटे पुत्र कच्छ ने सोचा कि मेरे पिताजी लोगों को ज्ञान बांटते हैं, क्यों ना मैं भी अपने पिताजी से ज्ञान अर्जन कर लूं, कुछ सीख लूं। इसी जिज्ञासा से गुरु बृहस्पति के पास पहुंचता है वह कच्छ और पूछता है, पिताजी सुख और शांति का उपाय बताइए। पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि पुत्र त्याग में ही शांति है, त्याग में ही सुख है। कच्छ ने सोचा, लगता है पिताजी घर का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा सोचकर वह जंगल की ओर, घर द्वार का परित्याग करके जंगल की ओर चल दिया। 3 वर्ष तपस्या की, पुनः वापस आया। देवता लोग बैठे थे, बहस करने की पिताजी से हिम्मत नहीं हुई। पुनः पूछता है, पिताजी सुख शांति का उपाय बता दीजिए। पिताजी ने पुनः कहा कि पुत्र त्याग में ही सुख है। कुछ न बोलते हुए पुत्र पहुंचता है पुनः। कच्छ ने सोचा कि लगता है पिताजी धोती और कमंडल का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं, तो वह धोती और कमंडल का परित्याग करके पुनः 3 वर्ष तक जंगल की ओर तपस्या करने को चला। पुनः 3 वर्ष बाद पुनः आता है अपने पिता के पास और कहता है, पिताजी सुख शांति का उपाय बताइए। पुनः पिताजी ने कहा कि त्याग में ही सुख है। कच्छ इस बार लंगोटी का परित्याग कर
दिगंबर अवस्था में जाता है, पुनः 3 वर्ष तक तपस्या करता है और तपस्या 3 वर्ष की तपस्या के बाद पुनः वापस आता है पिताजी के पास। इस बार मन दुखित था, सोचा था इस बार अगर पिताजी ने कहा कि त्याग में ही सुख है तो कुछ तो अवश्य बोलूंगा। आता है पिता के पास और कहता है, पिताजी सुख शांति का उपाय बताइए। पिता ने पुनः कहा, पुत्र त्याग में ही सुख और शांति है। पुत्र क्रोध में आकर कहता है, पिताजी 9 वर्ष पहले आपने यही कहा था, त्याग में ही सुख और शांति है। सुख और शांति तो मिली नहीं। धोती और कमंडल का परित्याग कर 3 वर्ष ध्यान किया, घर द्वार परित्याग कर 3 वर्ष ध्यान किया, दिगंबर अवस्था में रहकर 3 वर्ष ध्यान किया। 9 वर्ष बीत गए, अभी तक सुख शांति मिली नहीं। पुनः आप वही कहते हैं कि त्याग में ही सुख है। अब तो हमें लगता है कि अगर मैं शरीर का ही परित्याग कर दूं तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि मुझे शांति मिलने से रही। पिता मौन रहे। कहता है, पुत्र मैंने कब कहा कि शरीर का परित्याग कर दो? पुत्र कहता है, तो आप क्या कहते हैं? मैंने घर द्वार त्यागा, मैंने धोती कमंडल त्यागा, मैंने लंगोटी भी त्याग दी, अब क्या त्याग करूं? अब शरीर ही तो बचा है। पिता ने कहा, पुत्र तुम जितनी बार मैंने यह किया, मैंने यह त्याग दिया, मैंने यह त्याग दिया, तुमने सब कुछ तो त्यागा, लेकिन मैं का त्याग तुम नहीं कर पाए। पुत्र को आश्चर्य हुआ, क्या मैं का भी त्याग किया जा सकता है? हाँ पुत्र, मैं का भी त्याग किया जा सकता है। मैं और मेरा त्याग दे, मत लेस तू अभिमान कर, और क्या कर, उस विश्वेश का तू ध्यान कर। तब क्या होगा? मैं और मेरा को त्याग करेंगे तो जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, सरिता जल जल निधि महाजाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जो गया साहिब को खोजने, वो आपे गया हेराए है जी। भगवान श्री राम ने हनुमान को कहा, दर्शना दर्शन हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपुस कपि शार्दुल ब्रह्मशो ब्रह्मविद स्वयं। दृश्य और अदृश्य का परित्याग कर पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और वह ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, वहां में दो न समाही। एक नमक का ढेला समुद्र का थाह लेने के लिए चलती है, गई पुतली लोन की, थाह समुंदर लेन, आप गली पानी भई, उलटी कहो कहे को बैन। यही तो सत्संग में हमें बताया जाता है। इसी के लिए इतने बड़े बड़े महान संतों का हमारे बीच आगमन हुआ है। इसी की युक्ति को बताने के लिए हम बार बार संतों के उपदेशों को सुनते हैं, संतों के उपदेशों को ग्रहण करते हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इसी कला को सीखने के लिए, अपने आप के पहचान के लिए हमारे बीच संत महात्माओं का आगमन होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।